इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको बता दें कि साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव को ईडी ने समन भेजा है। 23 जनवरी को ईडी कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि पूरा मामला साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन का है। इसके साथ ही पंकज मिश्रा और बच्चू यादव की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी ने ECIR केस दर्ज किया है। यह बड़ी खबर रांची से, जहां साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव को ईडी ने समन भेजकर 23 जनवरी को ईडी कार्यालय बुलाया है। पूरा मामला साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन का है और इसी को लेकर ईडी इनसे पूछताछ करेगी। वहीं इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, जहां पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर भी ECIR केस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी पंकज के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पंकज। साहेबगंज डीसी को समन भेजा गया है, 23 जनवरी को आने का आदेश दिया गया है। ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी। पूरा मामला 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। पूरी जानकारी क्या है? देखिए खुशबू, ये साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। मैं इन्हें कैरेक्टर इसलिए बता रहा हूँ कि 4-5 ऐसी घटनाएं हैं जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से साहेबगंज में अवैध खनन घोटाले के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि हमसे क्या पूछते हैं, जो वहाँ का प्रशासन है उससे पूछिए, वहाँ के डीसी से पूछिए। एक तो मुख्यमंत्री ने इशारा किया। दूसरी बात, अब से 5-7 महीने पहले बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में यह कहा गया था कि एक IAS अफसर हैं झारखंड के, जिनके पैसे वाया रोड राजस्थान जा रहे हैं। बाद में पता चला कि उनका इशारा साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव की ओर ही था। तीसरी जो बड़ी घटना है वो ये है कि चंद्रमोहन कश्यप हैं दुमका के कमिश्नर। जब जहाज डूबा था साहेबगंज में, तो इन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी थी दुमका कमिश्नर चंद्रमोहन कश्यप को। बाद में ईडी को कुछ ऐसे फोन कॉल्स हाथ लगे हैं जिसमें रामनिवास यादव कह रहे हैं कि वो जो जहाज वाला जो केस है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाइए। तो इनका क्या इंटरेस्ट था उसमें? चौथी बात यह है कि जो भी जब से 2015 बैच के ये IAS अफसर हैं, 2020 में इन्हें दुमका मिला, और जब से ये इन्होंने माफ़ कीजिएगा साहेबगंज मिला, और जब से ये इन्होंने साहेबगंज के डीसी का कार्यभार संभाला, तब से वहाँ अचानक अवैध खनन के मामलों में उछाल आना शुरू हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनके कुछ फ़ोन रिकॉर्ड्स ईडी के हाथ लगे हैं, कुछ दस्तावेज हैं, और जो पंकज मिश्रा के से बात कराने के जुर्म में जिस 2 शख्स को पकड़ा गया था, याद होगा, सूरज और चंदन, उन्होंने भी अपने पूछताछ के दौरान बताया था कि साहेबगंज डीसी से बड़ी बात होती थी पंकज मिश्रा की, जब पंकज मिश्रा हिरासत में थे, जो एम्स में माफ़ किया रिम्स में थे तब। तो एक हिरासत में, जो ईडी की हिरासत में व्यक्ति है, भले ही वो मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि क्यों ना हो, उससे साहेबगंज डीसी क्या बात करते थे? आखिर इन्होंने चंद्रमोहन कश्यप, जो कि दुमका कमिश्नर थे, वे क्यों नहीं चाहते थे कि जहाज वाली घटना की विस्तार से जांच हो? आखिर कटिहार के डीएम ने जो रिपोर्ट भेजा था और जो झारखंड जो साहेबगंज के डीएम ने रिपोर्ट भेजा था, उसमें इतना अंतर क्यों? साहेबगंज के डीसी का कहना था कि दिन में जहाज चला है, कटिहार के डीएम का कहना था कि रात में जहाज चला है। वो एक ही जहाज दिन और रात दोनों एक साथ कैसे चल रहा था? तो इसीलिए कई बातें ऐसी हैं साहेबगंज के डीसी जो हैं रामनिवास यादव, जो कि इनके खिलाफ ईडी को बहुत दिनों से बहुत तरह की शिकायतें मिल रही थी। बिल्कुल पंकज, यहाँ पर रामनिवास जो है वो दूसरे IAS है पूजा सिंघल के बाद, जिनको ईडी ने समन भेजा है। तो क्या इनकी भी मुश्किलें पूजा सिंघल जैसी बढ़ सकती है? वो दूर की कौड़ी है। क्या होगा भविष्य में, जांच में क्या पाया जाएगा, ये नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि पूजा सिंघल के बाद ये दूसरे IAS अफसर हैं जिन्हें ईडी ने समन के लिए बुलाया है। पूजा सिंघल को बुलाया गया था मनरेगा घोटाले के मामले में, और ये 1000 के अवैध खनन घोटाले के मामले में बुलाए गए हैं। आपको याद होगा खुशबू कि हमने अपने दर्शकों को करीब 1-2 महीने पहले ही एक जानकारी दे दी थी कि 10 से 12 ऐसे IAS अफसर हैं जो कि ईडी के रडार पे हैं। इनका इनकम, इनकी कार्यशैली लगातार मॉनिटर की जा रही है। और उसी सिलसिले में ये जो साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव हैं, इनके फ़ोन की भी मॉनिटरिंग की गई थी
और उसी फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर कई संदिग्ध लोगों के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और ये खास करके पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और जो साहेबगंज अवैध माइनिंग प्रकरण के जो मुख्य लोग थे उनसे ये लगातार संपर्क में रहते थे। और एक बात और जो कि दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जानना, पूरा ये माइनर मिनरल्स में आता है जो पत्थर है, और माइनर मिनरल्स का पूरा जो ये है मॉनिटरिंग का जिम्मा है वहां के डीसी को, और जिस व्यक्ति को मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया वही अवैध जो आरोपी हैं उनसे लगातार संपर्क में, उनसे बातचीत कर रहा है, उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करता रहा है और इसके बदले ये पॉलिटिकल माइलेज लेता रहा है कि एक पैटर्नेज जिसको बोलते हैं कि राजनीतिक इस पे वरदहस्त इन्हें प्राप्त था कि जो कुछ भी साहेबगंज में हो रहा है इनके जो आका हैं वो आंख मूंदे रहेंगे। तो ये सारे मामलों को मिला जुलाकर बहुत संदिग्ध कैरेक्टर लग रहे हैं। ये पहला ऐसा मामला है जबकि किसी जिले का सर्विंग डीसी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 23 तारीख को इन्हें बुलाया गया है सोमवार को। देखना यह है कि जाते हैं या नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो क्या बताते हैं। यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इन सब के बीच पंकज मिश्रा और बच्चू यादव की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी ने इनके खिलाफ ECIR केस दर्ज किया है। सबसे पहले तो बताइए कि क्या है ये पूरा मामला, ECIR केस होता क्या है? देखिए खुशबू, ये जो बच्चू यादव हैं या फिर पंकज मिश्रा हैं, ये सब में हम बार बार कहते रहे कि ये छोटे खिलाड़ी हैं, ये स्थानीय खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ साहेबगंज स्तर पर अपना खेल खेलते थे। लेकिन कुछ बड़ी शख्सियतें हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि कम से कम 8 से 10 IAS अफसर ऐसे हैं जो कि रडार पर है अलग अलग विभागों के अलग अलग मामलों में। अभी अवैध खनन में रामनिवास यादव का नाम सामने आया है तो इनका नाम ले सकते हैं, मनरेगा वाले में पूजा सिंघल का आया तो इनका ले सकते हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं। और ये सब जो ये केस जो है ECIR केस का मतलब ये कि ये इन लोग अभी राहत इन्हें नहीं मिलने वाली, एक नए सिरे से इन्हें घेरने की तैयारी की जा रही है। इकोनॉमिक से जुड़ा ये मामला है, तो डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जानकारी दे सकूंगा कि ECIR एग्जैक्ट होता क्या है, लेकिन इतना पता है कि जब भी आप इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं तब ECIR का केस लगता है, और इससे अलावा क्या कुछ हो सकता है डिटेल्स में देखना होगा। लेकिन ये तय है कि पंकज मिश्रा हो, बच्चू यादव हो, ये सब के आका सिर्फ 2 लोग थे, साहेबगंज में DC रामनिवास यादव और उसके ऊपर कोई और उसके ऊपर कोई और, हर कोई जानता है कि कोई और कौन है। उसके बाद प्रेम प्रकाश के साथ कैसे रिश्ते थे, ये जो रामनिवास यादव हैं ये प्रेम प्रकाश के भी संपर्क में रहा करते थे। तो इस तरह के कई तरह के आरोप हैं इन पे। बाबूलाल मरांडी का वो ट्वीट याद कीजिए कि एक IAS है जिसका पैसा वाया रोड राजस्थान जाता है। तो ये सारे जो घटनाएं हैं उन्हें मिलाकर अगर हम कहानी बनाते हैं तो उसमें रामनिवास यादव जो कि साहेबगंज के DC हैं एक संदिग्ध शख्स नजर आते हैं। बार बार हम कहते रहे, आज ईडी ने उन्हें समन भेजा है, सोमवार को उनकी पेशी होनी है। वो पेशी होते हैं या नहीं होते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जब वो पेश होते हैं तो वो ईडी को बताते क्या है, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब देने हैं। सिर्फ ये सवाल नहीं होंगे उनसे कि अवैध खनन हुआ, ये सवाल होंगे कि जो विस्फोटक जो डिस्पैच हुआ सरकारी खाते से और जितने का अवैध खनन हुआ, दोनों में इतना अंतर क्यों है, वो भी DC के अंडर रहता है। माइनर मिनरल्स का पूरा मामला आप मॉनिटर करे थे, आपने क्या मॉनिटर किया, आपने रोकने की कोशिश क्या की, आप अपने पूरे स्टेट्स बताइए। जो नौका हादसा है, आपने क्यों गलत रिपोर्ट सौंपा, आपने क्यों फोन किया चंद्रमोहन कश्यप जो कमिश्नर थे दुमका के, उनको कि ज्यादा विस्तार से जांच नहीं की जाए। कई कठिन सवाल हैं जिनके जवाब रामनिवास यादव को देने हैं। बिल्कुल, सवाल कई है और जवाब क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। सभी को इंतजार है अब 23 जनवरी का, यानी कि सोमवार का, जब साहिबगंज DC ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे रांची से, जहां पर साहिबगंज DC रामनिवास यादव को ईडी ने समन भेज दिया है। 23 जनवरी को उन्हें बुलाया गया है और पूरा मामला सिर्फ अवैध खनन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके साथ ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे लेकर साहिबगंज DC रामनिवास यादव से पूछताछ करेगी ईडी। इसके साथ ही बता दें कि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर भी ECIR केस दर्ज हुआ है।